जी न्यूज संवाददाता सिद्धांत सिब्बल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सिद्धांत, जल्दी से अपडेट दे दीजिए, बहुत अहम हो जाती है ये बैठक। देखिए, अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होगी यहाँ तियानजिन में। मैं आपको बता दूं कि बेहद ही अहम मुलाकात होने वाली है। दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति के बीच मुलाकात होगी 1 साल के अंतराल में, और कहीं ना कहीं बड़ा फोकस होगा कि कैसे पीपल टू पीपल रिलेशनशिप और डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी को लेकर बातचीत हो सके। बड़ा फोकस इस बात पे भी है कि कैसे एक तरफ से जो चीनी साइड चाहती है कि वीजा ज्यादा मिल सके, भारतीय वीजा, पर भारत के बड़ा कंसर्न है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, यानी आतंकवाद जो पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। हमने पहलगाम टेरर अटैक देखा था और उसके बाद भारत की एक बड़ी कंसर्न थी कि एक तरह से ग्लोबल कॉन्डमनेशन, और वही हमने देखा कि कैसे दुनिया भर से आई इस इशू को लेकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर। पर मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा जो बड़े मुद्दे होंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को भी एक तरफ से डील कर सकें। मुझे नहीं पता कि अगर बायलैटरल मीटिंग में बातचीत आए या ना आए, पर ये मैं कह सकता हूं कि एससीओ शिखर सम्मेलन में जब 20 से ज्यादा दुनिया भर के नेता आएंगे तो वहां पे जरूर इस बात का एक तरफ से जिक्र होगा, क्योंकि एशिया में काफी कंसर्न है इस पूरी डेवलपमेंट को लेकर। सिद्धांत, 10 सदस्यीय देश यहाँ पर इस समय एससीओ समिट का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। कई बायलैटरल मीटिंग्स भी होनी है, लेकिन क्योंकि भारत की दिलचस्पी भारत के संबंधों में है, सामरिक रिश्तों में है, और चीन के साथ चीन का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 साल बाद कर रहे हैं। गलवान के बाद आप भी जानते हैं कि किस तरीके का तनाव देखने को मिला था, लेकिन आज जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ आमने सामने होंगे, तो अगर मैं पॉइंटर फॉर्म में आपसे ये समझना चाहूं कि किन मुद्दों पर आपको लगता है कि बात हो सकती है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म सबसे बड़ा मुद्दा है भारत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं शी जिनपिंग जो है वो पाकिस्तान के साथ मित्रता निभा रहे हैं, तो ऐसे में क्या लग रहा है भारत की स्ट्रेटेजी को लेकर? कर्नल राठौर, यही सवाल आपसे है। देखिए शोभना, यहाँ पर जो चीज होने वाली है, ये जो मीटिंग है वो लार्जली है एक्चुअली अमेरिका को दिखाने के लिए कि ये बहुत बड़ा ग्रुपिंग हमने तैयार किया है और हम आपसे नहीं डरते। हाँ, बायलैटरल इश्यूज होंगे। आपको याद होगा कि चीन के विदेश मंत्री भारत आए थे कुछ दिन पहले, और वहाँ पर एक तरीके से ग्राउंड तैयार किया गया कि मोदी और शी जिनपिंग के बीच में क्या बातें होंगी और किस तरीके के हमारे कोई अगर समझौते होते हैं तो उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो बात जैसे आप कह रही थी कि चीन और भारत की समस्याएं हैं, चीन पाकिस्तान की भारत और पाकिस्तान की समस्याएं हैं, और चीन पाकिस्तान और भारत की समस्याएं हैं। भारत एक तरीके से अश्योरेंस लेना चाहेगा कि आप चीन जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति बनाएं और पाकिस्तान का समर्थन ना करें। और उससे बड़ी बात है जो आज इकोनॉमिक इशू है टैरिफ की वजह से, उसमें क्या रियायत मिल सकती है। बिल्कुल, और इसीलिए मैं बताना चाहती हूँ अपने दर्शकों को कि कल जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो 7.8% के साथ भारत पूरी ललकार के साथ आगे बढ़ रहा है। अमेरिका चाहे कितना भी टैरिफ लगाए, भारत रुकने वाला नहीं है, और यही संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस एससीओ समिट में शामिल होकर भी कहीं ना कहीं बिना नाम लिए दिया जा रहा है। जल्दी से मैं चंदन का रुख कर लेती हूँ बड़ी खबर के लिए। चंदन। बिल्कुल शोभना जी, बड़ी खबर आ रही है। चीन में एससीओ समिट का आगाज हो चुका है, तियानजिन में एससीओ समिट का आगाज हो चुका है। बैठक के लिए पहुंचने लगे हैं वर्ल्ड लीडर। एससीओ के 10 स्थायी सदस्य तो शामिल हो ही रहे हैं, इसके अलावा 20 से ज्यादा आमंत्रित देश भी शामिल हैं। तियानजिन में एससीओ समिट का आगाज हो चुका है और इसमें 10 जो अहम देश हैं जो कि स्थायी सदस्य हैं, उसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस हैं। ये 10 स्थायी सदस्य हैं। इनके जो शीर्ष नेतृत्व है ये तियानजिन में पहुंच चुका है और अब शुरुआत हो चुकी है अहम बैठक की, और इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। वैसे 10 स्थायी सदस्य जरूर हैं, लेकिन सबकी नजरें यहां पर रूस, भारत और चीन पर टिकी रहेंगी। इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि बेलारूस के राष्ट्रपति से जिनपिंग की मुलाकात हुई है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से मुलाकात हुई है शी जिनपिंग की। बेलारूस के राष्ट्रपति जो कि रूस के काफी करीबी सहयोगी हैं, और रूस यूक्रेन युद्ध की अगर बात की जाए तो उसमें लुकाशेंको मजबूती से पुतिन के साथ खड़े रहे हैं, और दोनों के बीच नजदीकी यहां तक देखने को मिलती है कि बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार रखे जाने की बात सामने आती है, और ऐसे में जिनपिंग की लुकाशेंको से मुलाकात हुई है। ये मुलाकात
मुलाकातें बहुत अहम हो जाती है, जिस तरीके से यहाँ पर बायलैटरल मीटिंग्स होनी है, देखिए हर देश जो है वो अपने इंटरेस्ट में काम करता है और बिल्कुल भारत भी वैसा कर रहा है। मेरे साथ कर्नल टिक्कू भी जुड़े हुए हैं। चंदन, मैं फिर ब्रेकिंग के लिए आपके पास आती रहूंगी। कर्नल टिक्कू, जैसा कि चंदन भी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं कि देखिए 20 देश यहाँ पर आमंत्रित हैं, 10 देश इसके सदस्य हैं, बहुत सारी अहम बैठकें होने जा रही हैं। ऐसे में जेलेंस्की का इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करना, इसको आप कैसे समझते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं अब जेलेंस्की में वो डेस्परेशन दिख रहा है कि ये युद्ध रुकना चाहिए। ऐसे में भारत की क्या भूमिका इस मंच से रह सकती है? देखिए, 2-3 इश्यूज हैं इसमें। सबसे पहले जो आपने सवाल पूछा, जेलेंस्की ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फ़ोन किया और उनको ये बोला कि आप किसी तरीके से ये युद्ध रुकवा दीजिए। इससे पहले, एक दिन पहले, अमेरिका के नवारो ने, जो कि ट्रंप का एक बहुत ही करीबी सलाहकार माना जाता है, उन्होंने बोला कि ये इंडिया का वॉर है, मोदी का वॉर है। तो दोनों चीज़ें अगर आप एक साथ देखेंगे, मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस पूरी कार्रवाई में सेंटर स्टेज में आ गए हैं। और अगर कुछ हद तक मोदी जी प्रेसिडेंट पुतिन को कन्विंस करते हैं कि थोड़ी देर के लिए या कुछ शर्तों के ऊपर आप युद्ध रोक लीजिए, तो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, हम कई दशकों से, इनफैक्ट 3 दशकों से, जब से चाइना ने अमेरिका को एक यूनिपोलर वर्ल्ड को, अमेरिका जो था उसको चैलेंज किया है, तब से लेकर आज तक यूरोसेंट्रिक जो पॉलिटिक्स था अमेरिका का, वो एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा था। Z News.